Assalamualaikum people, welcome to my YouTube channel, welcome to another video। आज है 6 सितंबर, पाकिस्तान का डिफेंस डे। और आज अनफॉर्चुनेटली कोरोना वायरस की वजह से पीएफ एयरबेस पे जो सेरेमनी होती है एयरफोर्स की वो हो नहीं रही। क्या किया जाए, दिन बड़ा है, इवेंट बड़ा है, तो कोई व्लॉग तो होना चाहिए ना। आई मीन टू से कोई स्पेशल वीडियो तो होनी चाहिए। लाहौर हैज़ अ लॉट टू ऑफर। ठीक है, तो आज मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे जाऊँगा। आप भी मेरे साथ चलिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं क्यूरियोसिटी ख़त्म कर देता हूँ। आज हम जाएंगे सबसे पहले जहाँ पे मेजर अजीज़ भट्टी ने शहादत, उनके मकाम शहादत पे जाएंगे सबसे पहले। ठीक है, मैं आपको BRB नहर दिखाऊंगा और आपको दिखाऊंगा वार जोन जो 1965 पे इंडिया ने पाकिस्तान पे स्पेसिफिकली लाहौर पे जो अटैक किया था। तो जो एरिया जो कि वार जोन था जहाँ पे दोनों फौजें लड़ रही थी, मैं आपको वो एरिया दिखाऊंगा। ऑलराइट, तो चलते हैं। हुआ कुछ यूँ कि इंडियन आर्मी हो गई इंडिया में बोर। उन्होंने सोचा क्यों ना पाकिस्तान की सैर की जाए बगैर वीज़ाज़ के। उन्होंने लाहौर पे अटैक कर दिया और वो एडवांस करते हुए लाहौर पे कब्ज़ा करने के लिए आ रहे थे। उनका ये ख्याल था कि कोई नहीं, मसला ही नहीं, हम तो एक बहुत बड़ी फ़ौज हैं, हमें कौन रोक सकता है। लेकिन और उनका प्लान था कि वो स्टे करेंगे लाहौर जिम खाना में, मगर उनका प्लान हो गया चौपट। और वो प्लान चौपट किया पाकिस्तान आर्मी ने। इंडियंस का ख्याल था कि आराम से आएंगे, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर देंगे, मगर हुआ बहुत बुरा और इंडियंस BRB नहर ही क्रॉस ना कर पाए। मैं अब पहुंच चुका हूं BRB नहर पर, जिसकी पाकिस्तान के डिफेंस के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत है। और आप बस ये चेक करें कि ये नहर कितनी चौड़ी है माशाल्लाह। ये यहाँ से स्टार्ट होती है और एक काफ़ी चौड़ी नहर है। और मेरा ख्याल है इसको ऐसा इसलिए बनाया गया है, डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए इसको ऐसा बनाया गया है ताकि ये दुश्मन के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट बने। ओके, अब मैं हूँ BRB नहर पे। मैं इसके उस एंड पे हूँ जहाँ तक इंडियन फोर्सेस पहुँच चुकी थी। अब ये सूरत हाल थी कि पाकिस्तान आर्मी नहर के उस साइड पे थी सारी जगहों पे, और इस जगह पे जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ तक इंडियन फोर्सेस पहुँच चुकी थी और ये आमने सामने की जंग हो रही थी। और जितने भी ये पुल हैं नहर पे, जैसे कि एक ये पुल है मेरे पीछे, और ये सब पुलों को तबाह कर दिया गया था ताकि अब जंग में होता यही है कि रिट्रीट किया जाता है, एनिमी को अपने टेरिटरी में आने दिया जाता है और फिर उनको एक घेरे में लेके फिर उनको फेंटी लगाई जाती है। तो इसी तरह ही उस जंग में भी हुआ। इंडियन आर्मीज़ को आने दिया अंदर और इस BRB नहर तक उनको लेके आए। फिर यहाँ पे उन पे यानी कि भरपूर उन पे हमले किए गए और उनका जो ख्वाब था कि पाकिस्तान में जिम खाना में जाके नाश्ता करेंगे, उस ख्वाब को चकनाचूर किया इसी जगह पे। ठीक है, कि जहाँ मैं खड़ा हूँ इस टाइम, यहाँ पे फुल फ्लैश जंग हुई 1965 में। जब इंडियन आर्मी यहाँ तक पहुँची तो उनका एम था इस नहर को पार किया जाए, यहाँ पे टेम्परेरी पुल बनाए जाएं ताकि पीछे से आने वाली आर्मी का रास्ता बंद ना हो। और पाकिस्तानी आर्मी का ऑब्जेक्टिव ये था कि इनको BRB के उसी पार रोका जाए, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी फोर्सेस कामयाब रहीं। अब नहर के वेस्टर्न बैंक के साथ पाकिस्तानी आर्मी के मोर्चे थे, जिसमें आगे इन्फेंट्री बैठी हुई थी और पीछे थी आर्टिलरी, जो कि इनको आर्टिलरी सपोर्ट फराहम कर रही थी। अब होता ऐसे है कि सामने होती है इन्फेंट्री जो कि बंकर्स में बैठ के आगे एनिमी की मूवमेंट को देख रही होती है और पीछे आर्टिलरी को गाइड कर रही होती है कि फ़लाँ पोजीशंस पे फ़लाँ पॉइंट्स पे आप गोलाबारी करें
जिससे कि आर्मी जो ओपोनेंट आर्मी है उसके एडवांस उसका मुतासर होगा और वो रुक जाएगी और उनका जो अटैक है वो न्यूट्रलाइज होगा। राजा अज़ीज़ भट्टी साहब भी इन्हीं बंकर्स में मौजूद थे। वो एक मेजर थे, उनका काम नहीं था कि फ्रंट लाइन पे आना, मगर फिर भी वो फ्रंट लाइन में रहते हुए अपनी आर्टिलरी को गाइड कर रहे थे और दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमले करवा रहे थे, जिस दौरान उन वो एनिमी के एक टैंक का टारगेट बन गए और शहीद हो गए। जिस पुल पे मैं खड़ा हूँ ये बरकी पुल कहलाता है और इस सेक्टर का नाम है बरकी सेक्टर, जो कि एक अहमियत का हामिल है। ये आज जो BRB का पुल है तो इसको सजाया गया है क्योंकि आज 6 सितंबर है, तो उस लिहाज से इसको सजाया गया है। तो ये नहर के पास ही यहाँ पे एक मोर्चा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये एक मोर्चा है, यहाँ पे बिल्कुल नहर के एक किनारे पे है। इसके अंदर मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि इसमें शहद की मक्खियों के छत्ते वगैरह होते हैं, तो खतरा है। भी एक बंकर है थोड़ा सा नहर के पुल से थोड़ा लेफ्ट साइड पे, तो मैं थोड़ा करीब से दिखाता हूँ। तो सीन ये है कि ये बंकर्स यहाँ पे बहुत पुराने हैं और ये डिफेंस के लिहाज से इनको यहाँ बनाया गया है। तो जैसे ही कोई टेंशन होती है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, यहाँ पे आर्मी को डिप्लॉय कर दिया जाता है। ये वो जगह है जहाँ पे मेजर राजा अज़ीज़ भट्टी शहीद हुए थे। आगे ऊपर अगर देखें तो सामने ही इसके बैक साइड पे BRB नहर है। ये वो जगह थी जहाँ पे वो खड़े होके अपनी ट्रूप्स को गाइड कर रहे थे और आर्टिलरी को गाइड कर रहे थे कि दुश्मन का अटैक आ रहा है और उस पर फ्लाम पॉइंट्स पे फायर गिराया जाए। इस जगह पे एक अपना ही एक सुरूर है, एक सुकून है, और मैं क्या बताऊँ यहाँ पे आके कैसा फील होता है। वैसे तो लाहौर में घूमने फिरने के लिए और देखने के लिए बहुत जगह हैं, लेकिन जिसने ये जगह विज़िट नहीं ना की उसने ट्रू ब्यूटी को नहीं देखा लाहौर की। ये वो जगह है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे मेजर साहब शहीद हुए। यहाँ पे उनका बंकर होगा जहाँ पे वो खड़े थे। जब वो बंकर से बाहर निकले आर्मी की पोजीशन एनिमी की पोजीशन देखने के लिए, तो वो एनिमी की रेंज में आ गए और यहाँ उनको शहीद कर दिया गया। अब आप यहाँ देखें उनकी जुर्रत और बहादुरी के सामने एनिमी है और वो अपना फ़र्ज़ अंजाम दे रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनकी कुर्बानियों की वजह से आज हम अपने घरों में सुकून की नींद सोते हैं। यहाँ पे इनके कारनामे की पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, पूरी डिटेल। मेजर अज़ीज़ भट्टी को मुहाफ़िज़ लाहौर भी कहा जाता है, जैसे बहादुरी से वो लड़े और दुश्मन को आगे ना बढ़ने दिया उस वजह से। और ये शहीदों के नाम लिखे हैं जो कि 1965 की जंग में शहीद हुए। 17 पंजाब हैदरी बटालियन। ये नहर के बंद वाला हिस्सा है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस टाइम, और पहले ये पीछे होता था और इस जगह पे उनका मोर्चा था तकरीबन, जहाँ पे मेजर साहब शहीद हुए थे। तो ये सामने नहर है और नहर के उस पार दुश्मन पूरी तरह फैल चुका था और मेजर साहब यहाँ पे अपने बंकर के ऊपर खड़े होके आर्टिलरी को गाइड कर रहे थे और इन पे हमले करवा रहे थे। BRB नहर को बहुत चौड़ा और बहुत गहरा बनाया गया है ताकि ये अगर दुश्मन यहाँ तक पहुँच जाए तो इसको पार करने के लिए उसको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़े। और ये सामने सारा वही इलाका है जहाँ पे दुश्मन काबिज़ हो चुका था।
आज आप सिर्फ अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तानी फ़ौज जो कि पागल हाथी की तरह पाकिस्तान की तरफ बढ़ रही थी, उसके दरमियान में सिर्फ अब ये नहर थी या पाकिस्तान आर्मी थी। और अगर वो तब वहाँ जुर्रत और बहादुरी ना दिखाते तो आज पाकिस्तान का नक्शा ही कुछ और होता। 6 सितंबर को शुरू होने वाली लड़ाई में मेजर अजीज़ भट्टी ने 5 दिन और 5 रातों तक बग़ैर रेस्ट किए हुए दुश्मन को यहीं रोक के रखा, और इनके सीनियर्स ने इनको कहा कि आप पीछे आ जाएं, आपकी जगह किसी और अफसर को लगा देते हैं, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। ओके, सो अब मैं जा रहा हूँ BRB नहर के साथ साथ जो रोड है जो कि बरकी को जोड़ती है जल्लो के साथ, और फिर यही रोड आगे जाती है GT रोड की तरफ। तो अब मैं उसी पे सब, ये एक बंकर है पाकिस्तान आर्मी का, ये किनारा है नहर का, BRB नहर का, और ये ऐसे जैसे जैसे हम आगे जाते जाते हैं ऐसे काफ़ी बंकर्स आएंगे। यहाँ बंकर है ये, चलें इसके अंदर चलते हैं। ये ऐसे होता है बंकर, ये इसकी ओपनिंग साइड है, सामने नहर है। यहाँ पर लगाई जाती है मशीन गन जो पूरी पूरी ब्रिगेड को खा जाती है। और ये चारों तरफ खूबसूरत खेत हैं। और ये मेरी बाइक जो कि बहुत अच्छा काम कर रही है आज। थोड़ा रिसर्च की मैंने तो मुझे पता चला कि ये नहर अंग्रेज़ दौर में बनाई गई थी, लेकिन ये इतनी बड़ी नहर नहीं थी। तो जैसे ही पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो 1948 में जो लाहौर के गवर्नर थे उन्होंने आवाम से अपील की कि हमें ये नहर को चौड़ा करना है, और उसकी वजह ये है कि ये पाकिस्तान के दिफा के लिए हमें ये स्टेप लेना है। तो उन्होंने आवाम से अपील की थी कि आप आएँ और इसमें हिस्सा लें, और आवाम ने बग़ैर किसी मुआवजे के, बग़ैर कोई पैसा लिए ये काम किया और नहर को चौड़ा किया। और ये नहर आगे कसूर तक जाती है और बल्कि उससे भी आगे जाती है। ये भी एक मोर्चा है यार। ये ड्राइव का आज मज़ा बहुत आया है। यहाँ पे रोड चेक कर लें, पीछे बिल्कुल ख़राब रोड था, और ये मेरे राइट साइड पे नहर है, BRB नहर, और ये लेफ़्ट साइड पे पीछे एक बंकर है, और ये पीछे सारे खेत हैं। कमाल का एक्सपीरियंस रहा ये आज। 1965 की जंग में दुश्मन ने ये सोचकर लाहौर पे हमला किया कि सारी पाक फ़ौज जो है वो कश्मीर के मुहाज पे लगी हुई है, और लाहौर में उसको ज़्यादा मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ेगा। मगर यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, और ये जगह दुश्मन का कब्रिस्तान बन गई। पाक फ़ौज के जानबाजों ने महदूद वसाइल के साथ दुश्मन के बड़े हमलों को रोक के रखा। जी, जब वाघा की तरफ से इंडियन फोर्सेस ने एडवांस स्टार्ट किया पाकिस्तान की तरफ, लाहौर की तरफ, तो ये वाघा से आते हुए ये जो पुल हैं इनकी बहुत अहमियत थी, और पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने इन पुलों को, अब तो ये एडवांस बन चुके हैं, तब ये एक ही पुल होता था, इन पुलों को शदीद फायरिंग के बावजूद इन पुलों को तबाह किया, और जिसकी वजह से इंडियन एडवांस जो था वो रुक गया। क्योंकि BRB नहर, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, इसको पार करना बहुत ही मुश्किल है, और इसी वजह से इन पुलों को तबाह करना बहुत ज़रूरी था, जो कि किया गया, जिसकी वजह से इंडियन एडवांस रुक गया। और फिर हुआ ये कि जिस साइड पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे पाकिस्तानी फोर्सेस थी और सामने इंडियन फोर्सेस रह गई, और फिर इस तरह ये लड़ाई होती रही। ये बाटापुर का इलाका है, ये पुल बाटापुर का पुल कहलाता है BRB नहर के ऊपर। यहाँ पे इसकी ये पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है
3rd बटालियन की। तो ये मैं आपको मिनिमाइज़ करके छोटी सी हिस्ट्री सुना देता हूँ जो कि यहाँ लिखी हुई है कि 5 और 6 की रात को इंडिया की तरफ से जब हमला किया गया वाघा की जानिब से और काफ़ी और महाज़ों से, तो इस पुल की अहमियत ये थी कि ये शहर के साथ कनेक्ट करता है, तो इसको तबाह करना बहुत ज़रूरी था इंडियन एडवांस को रोकने के लिए। तो पाकिस्तानी इंजीनियर्स यहाँ पे जब पहुँचे तो उन्हें काफ़ी मुज़ाहमत का सामना हुआ। इंडियन फोर्सेस दूसरी साइड पे थी और वो हैवी अटैक कर रहे थे और उनका एम यही था कि इस पुल को बचाया जाए और पाकिस्तान आर्मी का एम ये था कि इस पुल को तबाह किया जाए, जिसमें पाकिस्तानी इंजीनियर्स कामयाब हुए। उन्होंने बहुत मुज़ाहमत होने के बावजूद इस पुल को तबाह किया और जिसकी वजह से इंडिया का एडवांस रुका। ये है जी जीटी रोड। अगर आपको डिटेल हिस्ट्री के बारे में जानना है तो यूट्यूब पे एक चैनल है सुनो देखो जानो, उसकी एक पूरी सीरीज़ है कि 65 में आखिर हुआ क्या था। और अगर आप मेजर अजीज़ भट्टी की लाइफ पे जो ड्रामा बना है वो देखना चाहते हैं तो वो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। ओके सो पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक आर्मी जिंदाबाद। ये जीते रहें और मुल्क की हिफाजत करते रहें ऐसे ही, और शहीदों की कुर्बानियों को हमारा सलाम। उन्होंने जो मुल्क के लिए किया उसका तो शुक्रिया अदा ही नहीं हो सकता। सो मैं अब चला घर की तरफ। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके नॉलेज में भी कुछ इजाफा हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ देखते रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।